हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा ट्रैफिक असाइनमेंट की। ट्रैफिक असाइनमेंट्स और दूसरा जो है वो है प्लान प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन। ये आपका असाइनमेंट नहीं है ना? ये आपका असाइनमेंट नहीं है, ये ट्रैफिक असाइनमेंट है। देखते हैं क्या होता है। जो भी ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग होती है ना, जो भी प्लानिंग होगी ट्रांसपोर्टेशन की, वो क्या होता है, वो असाइनमेंट ही होता है। बट आधा अधूरा नहीं बताऊंगा, देखिए समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग को ही हम असाइनमेंट बोलते हैं, बट वो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में जितनी भी वेरियस ट्रिप्स होंगी अलग अलग डिफरेंट हाईवे रूट्स के अंदर, उनको आप क्या बोलोगे बेटा? ट्रैफिक असाइनमेंट्स बोलोगे। मतलब कि क्या, अलग अलग हाईवे रूट्स है ना, और हर हाईवे रूट्स का एक ओरिजिन होएगा, एक डेस्टिनेशन होएगा। अब सपोज ये एक हाईवे है और एक ये हाईवे है, इसका ओरिजिन ये हुआ, इसका डेस्टिनेशन हुआ, इसका ओरिजिन हुआ, इसका डेस्टिनेशन हुआ। अब अलग अलग हाईवे के अंदर अलग अलग ट्रिप्स हो रही होंगी, तो इन ट्रिप्स के अंदर जो भी आप यानी तो अलग अलग हाईवे रूट्स के अंदर जो भी आप प्लानिंग प्लॉटिंग करते हो, वो पूरा का पूरा वो क्या कहलाएगा? ट्रैफिक असाइनमेंट कहलाएगा। ठीक है। अब ये ट्रैफिक असाइनमेंट क्यों करते हैं? उसका रीजन होता है हर दो जोन्स के बीच में या फिर दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमने असाइनमेंट किया हुआ है, प्लान प्रॉपरली किया हुआ है, तो हमको ये पता होगा कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ है, कौन सा इकोनॉमिकल पाथ है। और अलग अलग इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स मेथड्स भी निकल के आते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं, बट हम सबसे इनिशियली हम क्या करते हैं, वही ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन मेथड को फॉलो करते हैं। और उसके अंदर हम अलग अलग ट्रिप्स के अंदर ये पता करके लाते हैं कि कौन सी शॉर्टेस्ट मेथड। सपोज मेरे को भोपाल से विदिशा जाना है, ठीक है, तो भोपाल से विदिशा जाने के लिए हम 2-3 रूट फॉलो कर सकते हैं। सपोज कैसे? अगर ये विदिशा है, ये भोपाल है, तो एक तो रास्ता हो जाएगा, आप क्या करोगे, रायसेन होके चले जाओगे, एक दीवानगंज वगैरह होके चले जाओगे, और एक कहीं और से चले जाओगे। आपको शॉर्टेस्ट जो स्पेन पड़ेगा वो क्या हो, जितनी भी ये प्लानिंग होगी, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? ट्रैफिक असाइनमेंट कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस पूरे के पूरे यूनिट का, प्लान प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन। इसके अंदर क्या होता है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, प्लान का प्रिपरेशन और इवैल्यूएशन। अब पूरी की पूरी जितनी भी हमने ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेप्स पढ़ी हैं, उसके बाद हमको ये समझ में आना चाहिए किस तरीके से लैंड का यूज हो रहा है, क्या ट्रैवल की डिमांड है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन के प्लान बनने चाहिए। मतलब मोटा मोटा मैं एक बात करूं कि किस तरीके से लैंड का यूज होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या डिमांड होनी चाहिए। तो इन पूरे के पूरे चीजों को हमको एनालिसिस करना है, और इनको एनालिसिस करने के बाद कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होएगी और कौन सा हमें फायदा देगी, कौन सा हमें घाटा देगी, और उसके बाद क्या अल्टरनेटिव्स करने के बाद कितना नेट रिटर्न्स हमें आएगा। तो उन पूरी की पूरी प्रोसेस की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वो किसके अंदर आती है? प्लान प्रिपरेशन और इवैल्यूएशन के अंदर आती है। बहुत सारे मेथड होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस होती हैं, बट हम उन्हीं को ऑप्ट करते हैं जो कि हमारे लिए इकोनॉमिक होती है। मैं फिर से बात करूं तो उसमें कुल मिला के यही है कि जितने भी अभी हमने मेथड्स वगैरह पढ़े, मॉडल एनालिसिस पढ़ी, इन्वेंटरीज पढ़े, उन सब के बाद किस तरीके से कौन सा हमको फायदे में चीजें देंगे, और मान लीजिए हमें ये भी पता चलेगा कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा हमारे लिए कॉस्टली है, बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर कोई बेनिफिशियल है तो उसको तो हम ऑप्ट कर लेंगे, बट अगर कॉस्टली है तो इसके अंदर हम कौन सा अल्टरनेटिव यूज करें जिसके अंदर ये हमको नेट रिटर्न्स जो है वो अच्छा दे। तो इन सब का एक इन्वेस्टमेंट, एक इवैल्यूएशन पूरा का पूरा जो होता है वो प्लान प्रिपरेशन और इवैल्यूएशन के अंदर होता है।
तो ये कुछ 2 पॉइंट्स और थे, 2 टॉपिक्स और थे जो कि शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकते हैं। इन 6 टॉपिक्स को आप बड़े अच्छे से समझें और पढ़ें, जिसके कारण से आपको 14 नंबर लाने में आरजीबीबी के अंदर कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।